थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सबको चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीजें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए और वो जीत गए। अगर ये चीज अगर आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं आईसीसी का। राइट, आईसीसी को चाहिए कि रूल फॉर सारी कंट्री के लिए एक होना चाहिए। अगर ऐसी टीमें नहीं आती जितनी भी स्ट्रांग हो, आप उसको बात करें उसको हटाएं, क्योंकि ये कोई ठेका नहीं लिया हुआ। इंडिया होगा अपने लिए, होगा हमारे लिए या दुनिया। जावेद मियांदाद ने इंडियन टीम के ऊपर एक किस्म का ऐसा अटैक ठोक दिया है और बोला है कि लानत बेचता हूं मैं ऐसी जीत के ऊपर जिस जीत को चीटिंग करके जो है वो जीता गया हो। क्रिकेट एक खूबसूरत गेम है, उस गेम में आप सब टीमों को इक्वली जो राइट्स देते हो। जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीती है, जिस तरह से टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली है, जिस तरह से इतिहास रकम किया है टीम इंडिया ने, वो पाकिस्तान में कुछ लोगों को हजम बिल्कुल भी नहीं हो रही। भाई इंडिया की इतनी जबरदस्त जीत पे पाकिस्तान से कुछ लोगों का जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह से वो इल्जामात लगा रहे हैं आईसीसी पे और किस किस पे इल्जामात लगा रहे हैं, और जो वो इल्जामात लगा रहे हैं आप सुनोगे आप बोलोगे यार ये क्या है यार। यार मुझे समझ नहीं आती कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स कर तो कर क्या रहे हैं। देखो बात है कि मतलब कि आप पाकिस्तान को तारीफ करते हैं, पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं, बिल्कुल सही बात है, हमारा मुल्क करना चाहिए, लेकिन हर चीज में ये चीज करना कि यार ये चीटिंग करके जीते हैं, इनको फेवर कर रहा है आईसीसी, इनके साथ ये कर रहा है, उनके साथ वो कर रहा है। पाकिस्तान के कुछ मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ये भी कह दिया। दोस्तों हाईलाइट आपने देखी, अभी और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो आइए चलते हैं बकिया वीडियो की तरफ और लास्ट में मेरा ओपिनियन जरूर सुनिएगा। कि भाई साहब भारत चीटिंग करके जीता है। एक जगह खुशी के आंसू थे रोहित शर्मा के पास और एक जगह फजूल के आंसू थे जो हमारे पास थे। ठीक है, हमें इस बात पे भी रोना आ रहा था कि यार ये हमारी ट्रॉफी चली कैसी गई हमारे पास से, बजाय ये कि दूसरों की खुशियों में शरीक होते हम। ठीक है, और उनको और मजीद हौसला देते। आप खुशियों में शरीक होते तो आपको हौसला मिलता है, कोई बात नहीं यार, इस दफा गिर गया अगली दफा उठ जाना। हो सकता है कि दुबई की विकेट देख के उसने कह दिया कि मैं 8 साल खेल जाऊंगा। नहीं मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने अपना नहीं कहा है, उनका ये कहना था कि हमारे जो लड़के हैं, हमारा जो ड्रेसिंग रूम है उसमें इनफ टैलेंट है कि हम 8 साल हो सकता है कि वो यही समझ रहे हो कि अब सारी टीमें ट्रैवल करके इधर ही आएंगी तो हम इधर ही खेलते रहेंगे। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना, जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। तो पता है पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की जीत को जो है वो हजम नहीं कर पा रहा। आपको पता है इससे पहले तनवीर अहमद ने ये बोल दिया है कि भाई मैं ऐसी जीत को डस्टबिन में डालता हूं। तनवीर अहमद ने बोला कि भाई इंडिया की जीत को मैं डस्टबिन में डालता हूं, ऐसी जीत को। उसके बाद अगर आप बाकी आप जब इंजमामुल हक की बात करें, जिस तरह इंजमामुल हक ने स्टेटमेंट दिए तो भाईजान इमीडिएटली बाइकआउट करो इंडियन क्रिकेट का, इमीडिएटली बाइकआउट करो आईपीएल का, इंडियन क्रिकेट को बैन करवाओ। ये क्रिकेट के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अपनी चुदराहट यूज करते हैं और बाकी टीमों के साथ ये ज्यादती करते हैं। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट चल सकती है क्या? आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे? और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीजें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी बेहतरीन? वो आप हमें बता दें। ये क्या नॉनसेंस है यार, ये इंसान है या ये क्या बंदा है, ये क्या खाता है, मतलब ये किस तरह की बातें कर रहा है यार। किस तरह की जबरदस्त टीम इंडिया ने क्रिकेट खेली है, उस पर बजाय आप मुबारकबाद दो, बजाय आप उसको अप्रिशिएट करो, और आप इस तरह के मल्टीपल एलिगेशंस लगा रहे हो और इस पे लगा रहे हो कि मतलब कि इट्स मेक सेंस और डजंट मेक सेंस। जिन्होंने ये भी कह दिया कि भाई साहब ये पिच देखो, ऐसी पिच इन्होंने सीधी शीशा पिच विकेट बना दिया, अभी से इंडिया को ऐसी ट्रॉफी दे दो। कहने का मकसद ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान के अंदर थी ना। पाकिस्तानी टीम ने क्या किया अपने घर के अंदर, जब भारत के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, हालांकि इंडिया के अंदर था, सबने इल्जाम लगाया भारत अपनी मर्जी की विकेट्स बना रहा है, पिच एकदम से ऐसी इनके बॉलर्स को सूट कर, इनके बल्लेबाज रन भी कर रहे हैं, इनके बॉलर्स विकेटें भी ले रहे हैं। तो वही चीज फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी कर लेते जब वो अपने घर में कर सकते हैं। फिर अब तो वो अपने घर में नहीं थे, यूएई के अंदर थे जो कि पाकिस्तान का सेकंड होम है। वहां पे उन्होंने बांग्लादेश के साथ ही मैच खेला था, एक मैच का एक्सपीरियंस था। आपने तो पूरी जिंदगी वहां पे खेला है, तो आपने क्या किया वहां पे?
बता देना। ठीक है, मगर आपने रोना कुछ और रोया। जब आपने रोना रोया तो फिर आईसीसी ने आपको कान से पकड़ के बाहर कर दिया, उस पोडियम से भी कि आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर महमूदुल्लाह का क्या करना है, महमूदुल्लाह शेर है तो यार इंडिया ने तो कोई कमाल नहीं किया, उनकी टीम ही कमाल है असल में। जब असल बात है क्रिकेटिंग सिस्टम कमाल है भाई, पूरा होगा ना तो फिर आप कमाल ही करते यार। एक बात है, हमारी ख्वाहिशात को तो छोड़ें, ऋषभ पंत कितनी टीमों में बाहर बैठेगा वनडे क्रिकेट, बताइए ये बता दें। जिस मुल्क में ऋषभ पंत ना खेल रहा, मतलब ऋषभ पंत नहीं खेल रहा और वो ट्रॉफी लेगा, जसप्रीत बुमराह नहीं है वो ट्रॉफी, सिराज की अभी क्या अहमियत है वो छोड़ो, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स देखो ओडीआई क्रिकेट में उसके, या बुमराह नहीं था तो वो प्रीमियर बॉलर। तो बात ये अब सिराज भी नहीं है, बुमराह भी नहीं है और अपना ये ऋषभ पंत भी अंदर नहीं है, 11 लोगों में, और इंडिया ट्रॉफी उठाकर चल दी। जवेद मियादाद कह रहा है भाई कि इंडिया ने चीटिंग की। और भाई चीटिंग क्या की है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, क्या चीटिंग है इंडिया की, मैं आपको बताता हूं ना। एक तो जो सबसे बड़ी चुल मची हुई है वो ये मची हुई है कि भाई 2017 की जो हमारी ट्रॉफी थी ना, वो अब वो जी चैंपियन इंडिया बन गया। एक तो हमें हमारी इस वजह से चली है, दूसरी हमारी जली है कि जी फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ, तीसरी हमारी ये जली है कि भाईजान जो है वो पाकिस्तान में टूर्नामेंट तो हो रहा था बट पाकिस्तान टीम नहीं थी टूर्नामेंट में सही खेली, पाकिस्तान टीम फाइनल में नहीं थी, फाइनल पाकिस्तान में नहीं था, और ये सब कुछ करने वाली एक ही टीम थी इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ही पाकिस्तान को टूर्नामेंट से हरा के किक आउट किया। इंडिया ने ही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से दुबई लेके गए, वो क्योंकि इंडिया फाइनल में चला गया था, और इंडिया ने ही जो डिफेंडिंग चैंपियन थी पाकिस्तान, उससे अब वो ट्रॉफी ली और अब इंडिया चैंपियन बन चुका है। जिस तरह से गले लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से शोल्डर्स पे झंडे लेके ग्राउंड के राउंड्स लगाए जा रहे हैं, और जिस तरह से पूरा एक जश्न जैसा माहौल है हमारे पड़ोसियों में, मतलब कमाल ही हो गया। दे आर एंजॉयिंग देयर टाइम, दे डिजर्व टू एंजॉय, बट पाकिस्तान में क्यों हजम नहीं हो रही कुछ लोगों को। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया जो जीता है वो डिजर्व कर रहे थे, उन्होंने बहुत आउट क्लास क्रिकेट खेली है। उन्होंने कंडीशंस को मेरे ख्याल में जिस तरीके से इंडिया ने जज किया है और जिस तरीके से उस कंडीशंस के मुताबिक इंडिया ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है और स्क्वाड को लेके आए हैं और सिलेक्शन किया है, मेरे ख्याल में इंडियन जो टीम का थिंक टैंक है उसको बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने जो टीम मैदान में उतारी, जिस तरीके से उसको सिलेक्ट किया, और बिल्कुल 11th आवर पे जिस तरह से जायसवाल को बाहर करके वो वरुण चक्रवर्ती को लेकर के आ गए, मैं कहता हूं कमाल है। इतना बैलेंस्ड जो स्क्वाड है ना वो किसी भी टीम ने नहीं सिलेक्ट किया। आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, आपकी क्रिकेट का माइंडसेट जो है ना वो एक अलग राह के ऊपर है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पुराने क्रिकेटर्स को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मिर्च मसाला के ऊपर बातें करनी होती है। ये इनको अगर इतने ही जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट की फिक्र है, तो जाए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास, उनको जाके उनकी टेक्निक को सही करें, उनको इंप्रूव करें, ना कि टीवी ना कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर ये बातें करें कि पाकिस्तान के साथ ये हो गया, भारतीय टीम को आईसीसी फेवर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई बात बताऊं क्या है, अगर भारत को एक ही वेन्यू मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेन्यू उनको मिला है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो वैसे जीत गए वेन्यू की वजह से, जीतना पड़ता है। दोस्तों वीडियो आपने देखी, इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि जावेद मियादाद साहब हो, इंजमाम साहब हो या इस्तिकलाल मुश्ताक साहब हो, मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूँ, लेजेंड है हमारे क्रिकेट के, मगर भाई मैं इनकी इन बातों से जो है इख्तलाफ करता हूँ कि इंडिया को फेवर मिली है। भाई अब हुआ है जो हुआ है, मगर जीत होती है, वो जीत गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी, मैदान में तो कोई फेवर नहीं हुआ ना। अगर आप लोग ये कहते हैं कि इंडिया अपने सारे मैचेस एक ही ग्राउंड पे खेल रहा था, तो न्यूजीलैंड भी अपना सेकंड मैच खेल रहा था फाइनल, तो भाई हाँ एक चीज और है कि ट्रैवलिंग जो है ना इंडिया ने नहीं की, बाकी सब टीमों ने की। बेचारे साउथ अफ्रीका तो बिना खेले ही आ गए वापस, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि हाँ इतना फेवर जरूर इंडिया को मिला है, मगर भाई ग्राउंड के अंदर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनके बैट्समैन, उनके खिलाड़ी, उनके बॉलर, सब चीजें अप टू द मार्क थी। तो भाई ये इतना ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, वो चैंपियन टीम है, चैंपियन बन चुके हैं, तो भाई आपको थोड़ा सा जो ना शर्म करनी चाहिए, थोड़ा सा रंग में भंग डालने की जरूरत नहीं है। आपकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकी तो भाई उनको अपनी टीम को सुधारने की जरूरत है, तो आप अपनी टीम को सुधारें, थोड़ा सा बर्दाश्त करें और थोड़ा सा अपनी टीम पे तवज्जो दें, अपने गिरबानों में झांकें कि हमने क्या किया है अपनी टीम के साथ, किस हाल पे पहुंच गई है हमारी क्रिकेट टीम। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।